अभिनंदन अभी तक जिंदा है, अभी तक हमारे पास है। और कितने हमने सबूत दे दिया हमने। अभिनंदन उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं उनके पास है? अभिनंदन को तो हमने खुद लुटाया था ना। वो नहीं था। हम इंडिया को एक झटके में उड़ा सकते हैं, जैसे अभी हमने इंडियन आर्मी का मुंह तोड़ के जवाब दिया है। वहाँ सबसे पहले मैं राफेल की आपको बता दूं कि राफेल तो है ही फेल है। मुसलमानों के लिए जहाद होता है, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं से बचाने के लिए मुसलमान लोग जहाद करते हैं। तो हेलो गाइस, न्यू वीडियो में स्वागत है। फिर से लेकर आया पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। इस बार बहुत ही मजा आने वाला है। बोल रहा है कि अभिनंदन को अभी मेरा अपने पास रखा है वो लोग, ठीक है। पाकिस्तान वालों मतलब नेक्स्ट लेवल का वीडियो, तो बने रहो, वॉच करो, ठीक है। ये भी उन्होंने प्यार से इतना जो है उनको उड़ा दिया। अगर वाकई में गुस्से से जाते हम लोग तो शायद इंडिया न्यूज़ तो नाबूद हो जाता। अभी गुस्सा नहीं आया था हमें, ये प्यार वाला अटैक था। प्यार वाला अटैक था, ये गुस्सा वाला नहीं था। जब गुस्सा आएगा हमें तो दिल्ली और मुंबई और ये सारे न्यूज़ तो नाबूद हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो आगे से अटैक नहीं करेंगे, रिटेलिएटरी जवाब नहीं देंगे। वो क्या भाई, उनके सिस्टम को हम सारे जाम करके जाते हैं, वो सोई होते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि यार हमारे सिस्टम जाम कैसे हुआ है। वो तो अमेरिका के अलाइज है, अमेरिका तो उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। हमने कहा आज चाइना हमारे बड़े भाई है, पाकिस्तान छोटे भाई है, उसमें तो कोई वो नहीं है। करे ना फिर इंडिया उसके अमेरिका उसके साथ। जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ खिताब हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान खुद अपनी दहशतगर्दी कैंप्स पर फोकस नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, भारत की तरफ से जवाब आते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा कश्मीर है, कि हमने कश्मीर लेना है। अरे भाई, वो बोलते रहे ना। मोदी ने कोई एक दफ़ा बोला है? मोदी तो 1000 दफ़ा बोलते। कुछ करे तो सही ना। जब करने लगता तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब दे देते हैं, ठीक है। उनकी मुँह बंद करा देते हम लोग। अभिनंदन का तो हालत देखो। अभी उसने एक लड़की भी पकड़ी हुई है, पायलट। अब वो कह रहा है मुझे जो बुनियाद थी इस चीज़ की, इस जंग को शुरू होने की, वो था पहलगाम अटैक, जहाँ पर हिंदुओं से पूछा गया था आर यू हिंदू, कलमा सुनाओ। हिंदुओं पर अटैक किया गया था, उनकी पेंटे उतार कर चेक किया गया था। तो जिसका जिम्मेदार जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान को ठहराया कि ये अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वो बार बार स्टेटमेंट चला रहे थे कि हिंदू और हम अलग अलग नेशंस हैं। क्या कहें? मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों को देखने की, पढ़ने की, सुनने की, ठीक है। वो इंडिया जो मर्जी कहता रहे, करता खुद ही है। पुलवामा है क्या है, उधर भी उन्होंने किया था। पठानकोट में उसने खुद किया था। 2-4 जगहों में सिखों को कितने मरवाए उसने। अभी कर रहे हैं मोदी, बकवास कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के सबूत दिए अक़वाम मुत्तहिदा को, हमने इनके कितने पकड़वाए हैं वहाँ पर। सबूत नहीं दिया। अभिनंदन अभी तक जिंदा है, अभी तक हमारे पास है। और कितने हमने सबूत दे दिया हमने। अभिनंदन उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं उनके पास है? अभिनंदन को तो हमने खुद लुटाया था ना। वो नहीं था, सारी दुनिया ने देखा हुआ है। उसकी प्रूफ नहीं कर पाए अभी तक। कर गए, प्रूफ कर गए हैं। बस थोड़ा सा हमारे जो सियासी उस महाज में ना थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर है। अब शहबाज शरीफ को वो तकरीर करनी चाहिए थी कि सारी दुनिया उसके पीछे, मगर वो नहीं कर सका। उसके अंदर इतनी वो पावर नहीं है, स्पीकिंग पावर नहीं है शहबाज शरीफ में। हाँ जी। तो फिर तकरीर किसको करनी चाहिए? आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ को तो खैर तकरीर करनी नहीं चाहिए ना, वो तो खैर आर्मी एक सिक्योरिटी उसमें आता है। करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को, मगर जो तकरीर उसको करनी चाहिए थी वो नहीं कर सका। अगर बात जंग तक पहुंच जाती, बीच में सीज फायर ना होता, फिर सीज फायर नहीं होता ना तो पाकिस्तान को ये हो जाता अभी तक, ठीक है। 5वीं जंग होती फिर तो क्या होना था? अब दिस तो नाबूद होना था, मरना था इंसानों ने। उधर भी इंसानों के डेरे लाश, इधर भी इंसानों के डेरे लाश। तो क्या हो जाना था? लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ उनके अटैक थे करना था, जहाँ हमने अटैक करना था करना था। फिर भी एंड पे आके आखिर मुज़ाकरात पे ही हाल होता है। फिर अच्छा, वैसे जैसे इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि कराची की बंदरगाह भी उड़ा दी है, लाहौर में भी अटैक हुआ है, रावलपिंडी में भी हुआ है, इस्लामाबाद में भी हुआ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हमारा मीडिया सेंसर कर रहा है, वो सच बोल रहे हैं? क्या है ये मुद्दा पूरा? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। रोक लिया था उन्होंने रिसेंटली। चलो छोड़ भी तो दिया है ना। अच्छा, सेकेंडली ये हैक था, लेकिन हमने विन किया है। अच्छा, हमने विन किया। हमने कैसे विन किया? वो कह रहे हैं हमने इनके जहाज गिराए हैं, हमने इनके ड्रोन गिराए हैं, और हम कह रहे हैं हमने उनके राफेल गिरा दिया। नहीं, हमने भी गिरा दिए हैं, हमने भी गिराए। इक्वल हुआ है, ये नहीं कि उनमें पावर नहीं, पावर उनमें भी, पावर हमें भी है। लेकिन ये इक्वल का था, इक्वल पे आके खत्म। लेकिन फर्स्ट अटैक इंडिया का था तो हमने जवाब तो देना था ना। हमने वो कह रहे हैं कि हमने इन पर ऑपरेशन सिंदूर जो था वो इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि इन्होंने कश्मीर पहलगाम में अटैक किया। हाँ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि और कोई आइडिया नहीं है मुझे। हम कश्मीर में अटैक करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अच्छा, वहाँ पर भी हिंदुओं पर अटैक हुआ ना, तो वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का हाथ है। काम नहीं करता, ना टेररिस्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक अमन पसंद इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा। जंग में मजा आना था, हम रेडी हैं।
हम भी अल्लाह के नाम पे अगर होगा तो जिहाद दोनों हमारा तो चलेगा ना, हम कर ले। मुकाबला तो हमने करना है ना, पीछे तो नहीं हटना ना हमने। जंग के लिए रेडी है, सीज फायर नहीं रहा सारा हमें। सीज फायर हुआ है, अभी किया है, लेकिन अभी पता चला कि फिर इंडिया ने अटैक किया है। LOC पर झड़प चल रही है अभी। चल रही है, तो फिर उस सूरत में फिर तो हम जंग के लिए रेडी तो होंगे ना, मेंटली तौर पे तो रेडी करेंगे ना। अल्लाह करे सीज फायर भी हो जाए, लेकिन जंग के लिए हम फिर भी रेडी रहेंगे। जंग के लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। जी हम रेडी हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब है लोग, तो न्यूज़ चैनल है सपोर्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।